आइए दोस्तों, बीपी सिंह इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, इसमें गर्मी तो खैर बहुत भयंकर पड़ रही है, तो आप ना विशेषकर सेहत का ध्यान रखते रहिए, ठीक है। धूप में ज़्यादा बाहर मत निकलिए और इसके साथ साथ हमारी वीडियो का भी एंजॉय लेते रहिए। घर पर रुकिए, सुरक्षित रहिए। प्यारे दोस्तों, मैंने कल आपको अवगत कराया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से कन्वर्ट की जाती है, बदली जाती है। प्यारे दोस्तों, ये पार्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमेशा जब भी आप स्टोरी बनाएंगे तब ऐसे फैक्ट आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। पैसिव वॉइस के रूल्स आपको विशेषकर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हो या नेक्स्ट ईयर दोगे या इंटर की दोगे या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाती है, इसकी रिकॉग्नाइज क्या होती है, रिकॉग्नाइज, इस चीज को बहुत गौर से आपको देखना है। सभी की रिकॉग्नाइज एक जैसी होती है, चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो। रहा है, रही है और रहे हो, जो भी बदलाव होता है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब होता है। जो भी बदलाव होता है हमारे हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो मेन वर्ब रूल के तौर पर लिख लीजिएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय एमबी की पावर थर्ड लगाते हैं। चाहे किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस सुने दोस्तों, हमेशा एमबी की पावर थर्ड ही आपको लगाना होगा। आपको ये तो आपको जानकारी होगी, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, जो कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं बोलूं, नौकर को उसके द्वारा बुलाया जा रहा है। बात समझिएगा, ये हमारा पैसिव वॉइस में है। नौकर को उसके द्वारा बुलाया जा रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बुलाने का, बुला कौन रहा है? उसके द्वारा, वही बुलाना कार्य कर रहा है ना। तो बुलाया किसको जाता है? नौकर को। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दी सर्वेंट, ठीक है। दी सर्वेंट, सर्वेंट सिंगुलर नंबर है, क्या लगेगा? इज बीइंग, ठीक है। इज बीइंग बुलाना, काल की थर्ड पर काल, द्वारा बाई, उसके
ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। बस बन गया। अगर आपको रूल्स पता है तो नॉर्मली से आप आसानी से सेंटेंसों को बना सकते हो। जैसे क्या पानी को पिया नहीं जा रहा है। क्या पानी को पिया नहीं जा रहा है। अब देखो, क्या यहां पर आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। क्या पानी को पिया नहीं जा रहा है। वाटर मटेरियल नाउन आता है, तो इसको मटेरियल नाउन से मतलब सिंगुलर होता है। इज द वाटर बीइंग, नॉट बीइंग। इस रूल्स को विशेष नॉट बीइंग जब भी आपको एरर में देगा या फिर ब्लैंक्स देगा, इज बीइंग साथ मत करिएगा या बीइंग यहां मत लगाइएगा, इसके बाद नॉट, ऐसा भी गलत हो जाएगा। आपको एग्जामिनर किसी ना किसी प्रकार से आपको घुमाएगा, आपको कंफ्यूज में डालेगा, जिससे कि आप वह सेंटेंस श्योरली आप गलत कर देंगे। ध्यान रखिएगा, नॉट के बाद ही बीइंग को लगाना है। पीना, ड्रंक, थर्ड का ड्रंक, बस बन गया। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा, आपको एंजॉय आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या इस पार्ट को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस पाठ को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। जो पढ़ाने का कार्य कर रहा है, वह साइलेंट है। कैसा है? साइलेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? प्रश्न सूचक शब्द को पहले लेंगे। क्यों? Why is this lesson नॉट के बाद में ही बीइंग लगाइएगा, ठीक है। नॉट बीइंग पढ़ाना, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बन गया, सेंटेंस बन गया। डिफरेंट टाइप के आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे, जो कि इसको समझना और देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे भाई, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको हार्ड वर्किंग करने की बहुत आवश्यक है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको श्योरली आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कम से कम 2 से 3 घंटे, मैंने कहता हूं आप 10 घंटे पढ़िए, 20 घंटे पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप धीमे धीमे अभ्यास करते रहे तो श्योरली आप सफलता पर पहुंच जाओगे, सफलता हासिल कर लोगे। जैसे मैं कहूं, आज जुलूस निकाला जा रहा है ना। आज जुलूस निकाला जा रहा है। अब इस सेंटेंस को देखिए,
अब इस सेंटेंस को देखिए आप, आज इस जुलूस को निकाला जा रहा है, जुलूस, दी प्रोसेसर, जुलूस, जुलूस क्या होती है, प्रोसेशन, प्रोसेशन होता है, प्रोसेशन, ठीक है, प्रोसेशन, जुलूस, जुलूस सिंगुलर नंबर है, क्या लगेगा, इज, निकालना, टू टर्न, TURN, टर्न, 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 आउट टुडे। बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टर्न आउट नहीं होगा, निकालना, जुलूस निकाला जा रहा है, टेक आउट लगाना, टेक आउट, टेकिंग हो जाएगा, टू टेकिंग आउट टुडे, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस आपको डिफरेंट टाइप को देखने को मिलेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात ध्यान रखिए इस चीज पर, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो श्योरली आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। देखो, जैसे मैं कहूं, यहां जानवरों को, जानवरों को बेचा जा रहा है, यहां जानवरों को बेचा जा रहा है, सेंटेंस क्या बनेगा, दी एनिमल्स, ठीक है, आर, बीइंग, यहां पर बीइंग हो गई है, दी एनिमल्स आर बीइंग, ठीक है, बेचना, सोल्ड, यहां दिया, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा तो आपको डिफरेंट टाइप के फैक्ट देखने को मिलेंगे। संतरे, जैसे बोले, संतरे संतरे ऊंचे रेट में, ऊंचे दर पर बेचे जा रहे हैं, संतरे ऊंचे दर पर बेचे जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको सेंटेंस में, कैसा भी सेंटेंस हो, बशर्ते आपको रूल्स पता होना चाहिए। अगर आपको रूल्स पता नहीं है तो आप जो है पैसिव वॉइस की इंग्लिश नहीं बना पाओगे। आपको इसी को समझना होगा और बहुत गौर से आपको देखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं उम्मीद करता हूं आप पैसिव वॉइस में, कि जो हिंदी से इंग्लिश में बदला जाता है, आप शायद नहीं बदल पाओगे। सबसे पहले आपको रूल्सों को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्सों को देखना और समझना। एक एक पॉइंट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और इस चीज को आपको बहुत गौर से देखना है। संतरे
orange, the orange, oranges, orange, ठीक है। आर प्लूरल नंबर हो गया, आर बीइंग, ठीक है। बेचना सेल होता है, सोल्ड, एट हाई रेट, रेट, ये आपको देखना और समझना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे? जैसे मैं कहूं चोर को पकड़ा क्यों नहीं, चोर को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, जा रहा है। चोर को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, सेंटेंस थोड़ा गलत हो जाएगा। चोर को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है ना, चोर को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, चोर को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। आप देखिएगा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, चोर को पकड़ने का काम कौन कर रहा है, कोई अन्य कोई व्यक्ति कर रहा होगा जो साइलेंट है, दी थीफ। अरे भाई प्रश्न सूचक शब्द है यार, ऐसे ही गलत हो जाता है ना। why is the thief, ठीक है। नॉट बीइंग, बात देखिएगा, नॉट बीइंग पकड़ना, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, बस बन गया। आपको इस प्रकार के सेंटेंस, डिफरेंट टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, और जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो श्योरली आप भ्रम में पड़ जाएंगे। अगर मेरे दोस्तों अगर ग्रामर को देखना है तो पास जाके देखिएगा, ग्रामर आपसे कुछ पूछता है, और ग्रामर की डिटेल में जानकारी आपको तभी मिल पाएगी जब उसकी आप अंदर घुस के देखोगे। जैसे ताजमहल आप देखने जाते हो ना, तो बाहर से देख लोगे, बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है, आपने बुक्सों में पढ़ा होगा, लेकिन जब उसके अंदर आप जाओगे तो आप रहस्यमयी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ग्रामर को आपको अंदर घुस के देखिए, ग्रामर को आप अंदर घुस के देखिए, तभी आपको रहस्य देखने को मिलेगा। अगर आपने बाहर देख लिया, आपने टेंस बना सक लिया, हल्के पूरे सेंटेंस देख लिए, तो आपने समझ लिया कि मुझे सेंटेंस आ गए, बहुत कुछ आ गया। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। अगर किसी चीज को स्टडी करना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर जाके देखना पड़ेगा इसमें कौन कौन से फैक्ट दिए गए हैं, और ऐसे ही फैक्ट आपसे कंपटीशन में पूछ ली जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप हाई स्कूल, इंटर या कॉम्पिटिटिव की एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो इसी प्रकार के आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।